कहते हैं झुकाया उसी को जाता है जो झुकता है, दबाया उसी को जाता है जो दबता है। तो कामिनी को ऐसा क्यों किया जा रहा है, कामिनी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कामिनी के साथ अनफेयर क्यों हो रहा है, कामिनी के साथ इतना हेट क्यों हो रहा है, कामिनी की फैमिली को लेकर इतना क्यों सब बोला जा रहा है, कामिनी को ही क्यों झुकने के लिए कहा जा रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस यहाँ पे मैंने ब्लॉग देखा कि आप लोग जैसे कि देख रहे हो कि निक्की के घर में इस टाइम गृह प्रवेश वगैरह है, और यहाँ ऐसा कुछ महसूस हो रहा है लोगों को कि शायद किसी की बहन या भाई की किसी की शादी भी है, जो कि अभी निक्कू ने बिल्कुल भी उसको रिवील नहीं किया है, बिल्कुल भी बताया नहीं, सस्पेंस रखे। कुछ लोग इससे एग्री कर रहे हैं कि मतलब देखो ऐसे हमेशा सस्पेंस क्रिएट करती है, वो ऐसे ड्रामाबाजी करती है, कुछ भी नहीं बताती है। और बता देना चाहिए जब ब्लॉग बन रहे हैं आपके सब चीज़ें, ऑडियंस आपके साथ है, जिसके साथ आप दो ब्लॉग दिन में शेयर करती हो, तो उसे बताने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको बता दोगे कि कोई सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। क्या सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा भैया? सरप्राइज़ जो है सरप्राइज से ही रहेगा, क्योंकि आप जो ब्लॉग डालोगी बाद में तो लोग देखेंगे उसको, लेकिन नहीं बताना है उनको, तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ कामिनी जी की बात करूँगी, कामिनी जी की ये बात करूँगी कि एक इंसान के इमोशनल को इतना दबाया जाता है कि इंसान की मतलब चीज़ें इतनी दबाई जाती हैं, उसे इतना दबाया जाता है बड़ा हो कर के भी, या किसी चीज़ के कि मतलब कहते हैं ना कि पैसा ही बोलता है इंसान के आगे। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी डाउन है उनकी फैमिली घर से या कुछ भी है तो उन्हें इतना दबाया जा रहा है कि उनको तो नीचे यहाँ दिखाया ही जाता है, यहाँ तक कि उनकी फैमिली को दिखाया जाता है, हमेशा उनकी फैमिली को भी बोला जाता है। अब यहाँ बात आ रही कि निक्कू के घर में कामिनी को जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए भाई, क्यों जाना चाहिए? अभी फ़िलहाल रिसेंटली में कामिनी जी की बहन की एंगेजमेंट हुई थी, जो कामिनी जी के ससुराल वालों को बुलाया गया, लेकिन उसमें से एक भी बंदा वहाँ पे नहीं गया कि मतलब कि ऐसे फॉर्मेलिटी कराता, हाजिरी लगाता, कुछ भी कराता, कोई भी तो चला जाता, जिससे कि ये लगता कामिनी को चलो ठीक है कोई तो आया, कुछ तो दिल में सुकून होता। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं किया, क्योंकि सबका ईगो आ रहा था, भैया हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो टिट फॉर टैट, जब आप नहीं जाओगे तो आपके घर में कौन आएगा? आपके घर में कौन आएगा? आपके लिए वो जैसा है वैसे मेरे लिए, क्योंकि भैया आपके घर वाले मुझे नहीं खाने को देते हैं, ना मेरे घर वालों को खाने नहीं देते हैं। अगर आप मेरे घर वाले आपके खाने को नहीं देते ना, तो वैसे आपके घर वाले मेरे फैमिली को खाने को नहीं देते ना, कि मुझे देते हैं। आखिर मैं जो ससुराल में रिचुअल होते हैं, जो ससुराल में चीज़ें हो रही, मैं उसे निभाऊंगी, ना कि मैं सबकी ठेकेदारी लूँ, मैं किसी की गुलाम हूँ। मतलब एक कहावत आ याद आती है कि गरीब की बिटिया सबकी वो क्या होती, वही चीज़ें हैं कामिनी के साथ, कि मुझे मतलब हर चीज़ में क्यों भैया, क्यों मैं जाऊँ वहाँ पे? अभी 2 घंटे की जब निक्कू और सुमित ने वीडियो डाला था, उसमें क्या क्या उनकी फैमिली के बारे में, क्या क्या उनके बारे में, क्या क्या चीज़ें नहीं बोली थी, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं थी जो नहीं बोली गई? यहाँ तक कि सासू माँ भी आकर के बोली। ऐसा है, ठीक है, तुम्हारी और उनकी बीच में चल रही थी निक्कू की, और उन्होंने अपने देवर के बारे में बोला था, कि ना कि सासू माँ के बारे में बोला था, लेकिन सासू माँ भी आकर के बहुत सारा रहता फैलाई थी। उसके बाद उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मानी। ठीक है, कामिनी ने सोचा चलो मैं छोटी हूँ, मेरी सासू माँ है, मैं उनसे बना कर रखती हूँ। उन्होंने फिर भी झुका, चलो सास है, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं से मेरा पार होना है, मेरे यहीं के उसमें, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इनसे गलती होगी, मैं ही झुक जाती हूँ। लेकिन अब इतना क्यों झुकना कि मतलब इंसान को ज़मीन पे लिटा दो, इतना झुका दो कि अब निक्कू के घर में कुछ है तो उन्हें टारगेट किया जा रहा है कि अब अगर बुलाया गया तो जाओ, चीज़ें सुधर जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी पॉजिटिव? कैसे हो जाएंगी पॉजिटिव? कहाँ से लगता है आपको पॉजिटिव हो जाएंगी? जब उनके घर का जाने का समय आएगा तो फिर यही चीज़ें हो जाएंगी। तब किसी ने नहीं बोला, अभी आया था जब समय, तभी किसी ने नहीं बोला कि भैया उनके घर में एंगेजमेंट है बहन की, तो कोई फैमिली मेम्बर से क्यों नहीं गया? तब तो किसी ने नहीं बोला, तब तो उन्होंने टारगेट नहीं किया। हर वक्त कामिनी को टारगेट क्यों किया जाता है भैया? क्यों किया जाता है? या इसलिए किया जाता है ना कि उसकी फैमिली और वो थोड़ा सा नॉर्मल टाइप की है, या नॉर्मल तो मुझे नहीं लगती, लेकिन आप लोग के इमेज में लगती होगी, उनके घर वालों को लगती कि भैया इतना दहेज नहीं दिया था, जो कि सुमित ने ऑलरेडी बोला था वीडियो में, और लोगों ने बोला था। तो नहीं दिया तो नहीं दिया, ठीक है, लेकिन रिश्ते हो गए, अब तो निभाना चाहिए ना दोनों तरफ से। नहीं, किसी ने नहीं निभाया। अब लेकिन वहाँ जाने की बारी आ रही, तो वहाँ क्यों जाए वो? मुझे तो नहीं लगता है कामिनी जी को निक्कू के घर में जाना चाहिए।
क्योंकि किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मायके वालों को नीचा दिखाने के लिए। एक लड़की के लिए अगर जितनी ससुराल वाले की रिस्पेक्ट रहती है उतनी उसकी मायके की रहती है। अगर तुम उसके मायके वालों की रिस्पेक्ट नहीं करोगी, उसके नहीं करोगी, तो ठीक है वो तुम्हारी करेगी। ऐरा गहरा नत्थु गहरा की कोई ठेकेदार नहीं होता है कोई इंसान कि मैं हर किसी की जिम्मेदारी लूँ, हर किसी के यहाँ जाऊँ, मुझे हर किसी की मतलब वो समझूँ, हर किसी की इज्जत करूँ। क्यों करूँ भैया? यहाँ जो आ रहा है मैं दौड़ी दौड़ी घूमती हूँ, हर किसी के आगे पीछे घूमती हूँ, हर किसी का सम्मान करती हूँ, हर किसी का स्वागत करती हूँ, लेकिन मैं किसी और के ठेकेदारी नहीं करी हूँ, मैं किसी के और की नहीं। मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड को जितनी फैमिली है मैं उतना कवर करूँगी, और मेरे हस्बैंड जो चाहेंगे मैं वो करूँगी। अपने हस्बैंड के और अपनी कमाई खाती हूँ बस। 100 की सीधी बात। एक मुझे नहीं आना किसी के घर में, मुझे नहीं करना किसी के, क्योंकि अगर यही लोग चाहते थे कि भैया दोनों तरफ से रिश्ते अच्छे हो जाएं, दोनों तरफ से सही हो जाए। शायद कामनी ने ये जो पोस्ट किया था कमेटी पे कि मैंने सोचा कि 30 तारीख तक लोग सही कर लेंगे चीज़ें। अब क्या ये चीज़ें थी अभी तो उनका, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन किसी ने पहल नहीं की, किसी ने कुछ भी नहीं किया, तो मैं नहीं जाऊंगी प्रवेश में। अच्छा डिसीजन है। कंट्रोवर्सी इसको समझो कि दोबारा से कंट्रोवर्सी हो रही है या दोबारा से इतने दिन हो गए ये कंट्रोवर्सी, तो अब हो जाएगी। कौन सा? उसके लिए आप कामनी जी बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि आप जब तक अपने हक के लिए, कोई भी इंसान हो अगर अपने हक के लिए लड़ता नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं उठाता, तो उसकी आवाज़ को दबाते रहते हैं लोग, दबाते रहते हैं। सहन उतना करो जितना बर्दाश्त सहन करने की क्षमता हो। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाओ नहीं। ऐसा है, अगर आप ऐसे ही चीज़ें को अमल करने लग जाएंगी कामनी जी, मैं तो आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो यही सिचुएशन मेरे साथ भी होती है और लोगों के साथ भी होती है, लेकिन भैया हम नहीं, भैया हम इतना बर्दाश्त अब बहुत कर लिया, बहुत दिन हो गए, लेकिन अब इतना भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि सर से ऊपर कोई कितना भी बोल ले। यहाँ तुम मेरी देवरानी हो, यहाँ तुम मेरे देवर हो, यहाँ मेरी सास है, यहाँ कोई आता है, मेरी अगर जो इच्छा होगी मैं वो करूँगी। कोई उसमें ये नहीं है कि मेरे फैमिली से कोई आया, अगर कोई सामने वाला नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो मेरा तो नहीं बनता है कि मैं यहाँ भी करूँ। लेकिन अगर देख रही हूँ कि यहाँ कोई आया फॉल्ट मैं कर दूंगी, लेकिन मैं किसी के घर क्यों जाऊँ? जिस इंसान ने मेरी फैमिली सोशल मीडिया में मतलब निक्कू सुमित ने इतनी उनकी फैमिली वालों की बेइज्जती की सोशल मीडिया, आज उन्हीं के घर में वो क्यों जाए? क्यों जाए? उनकी कर लेते तुम, कामनी की, अजीत भैया की, कोई भी तुम कुछ भी उनके बारे में कुछ भी करते और किया, ठीक है, लेकिन एक फैमिली के बारे में तुमने बोला, इतना कुछ बोला, और आज तुम्हारी जब फैमिली में बात आई तो वहाँ जाओ तुम्हें दिखाऊं कि तुम देखो कितने अच्छे हो, तुम कितने बढ़िया रिश्ते लाते हो, तुम्हारी वहाँ इमेज बनाओ, और तुम मेरी यहाँ इमेज को क्यों जाओ भाई? क्यों जाओ? लोगों का यह मानना है कि पॉजिटिविटी सोचो, कंट्रोवर्सी कंट्रोल करना सोचो, कंट्रोल नहीं कर रही हो तुम, और वहाँ जाओगे रिश्ते सही हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? अभी उनका काम है तो उनका मुंह तो खिल जाएगा, हाँ मेरी जेठानी जी आके सामने से कैमरे से बहुत अच्छे से बोलेंगी, दिखाएंगी, लेकिन काम निकलने के बाद फिर से वही चालू हो जाएगा, फिर से वही दिखेगा चीज़ें। अभी भी आप लोगों ने देखा था जब निक्की का मिसकैरेज हुआ था, कामनी सब कुछ दे रही थी, बना बना के सब कुछ कर रही थी, लेकिन आप ही लोग देख रहे थे कि एक बार भी निक्कू ने अपने वीडियो में नहीं बोला था कि वो यही बोलती रहती मेरी सासू माँ, घर के सभी लोग, अगर ज़्यादा होता तो घर के सभी बार भी आप ही लोग बोलते थे कि जेठानी का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने जेठानी का कभी भी नाम नहीं लिया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब निकला? पहचानते नहीं है, तो अभी उनका मतलब है, तो इसलिए वो शायद इस तरीके से, लेकिन अभी निक्को के खिलाफ हूँ, ना मैं कामनी के खिलाफ हूँ, ना मैं उनकी सपोर्ट करती हूँ, मैंने उसका, लेकिन आज मुझे लगा कि जिस फैमिली की इतनी मतलब में सामने बैठ के 2 घंटे इतना कुछ बोला, उस इंसान के घर की फैमिली में मैं क्यों जाऊँ? तुम मेरी बेइज्जती करते, मेरे पति की बेइज्जती कोई नहीं चल जाता, लेकिन मेरी फैमिली में इतना ऐसा क्या हो गया था जो तुमने इतनी बेइज्जती करी? तुम्हें पता नहीं था कि कल को मेरा भी काम आएगा, मुझे भी कहना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है।
जिस तरीके से निक्कू सुमित ने 2 घंटे की ब्लॉग में किया और उनकी सासू माँ ने किया, सासू माँ या ससुर जी ही चले जाते कामनी की बहन की एंगेजमेंट में, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, दुरानी जेठानी देवर जेठ में सबके होता रहता है फैमिली में, कोई बात नहीं। लेकिन उनके जो बड़े घर के जो गार्जियन हैं वो दोनों फैमिलियों को, दोनों बहुओं की फैमिलियों को, दोनों को अच्छे से लेकर चलते हैं और दोनों को इक्वली प्यार करते हैं। यहाँ पे साफ साफ अनफेयर दिखाई देता है सभी को, आप लोग खुद ही देखना चाहते हो कि कामनी के साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता है। कामनी के साथ वो चीज़ें नहीं होती जो निक्कू के साथ होती हैं। तो ये निक्कू जैसे कहते हैं मैंने कमाया है, ये चीज़ें मैंने करी है, तो कामनी ने भी कमाया है। हम लोग तो देखने वाले हैं कि कहीं ऐसा कुछ भी नहीं, जितना सासू माँ ने सोशल मीडिया में आकर के बोला, कामनी होती तो बहुत कुछ करती, लेकिन किसी ने उसने कुछ नहीं किया और बाकी जा कर के धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करी। आज सासू माँ के साथ बढ़िया है, तुम्हारे साथ बढ़िया है, चलो ठीक है। लेकिन होती हैं चीज़ें, लेकिन कभी कभी दिल में जो चीज़ें लग जाती हैं, हमारे पेरेंट्स हमको पैदा किया, इतना बड़ा किया, इतना सब कुछ किया, आज हमारे पेरेंट्स के बीच में तुम इतना गलत सलत बोलो, वो भी दुनिया के सामने, तो कैसे चलेगा। मुझे तो नहीं लगता कामनी जी को जाना चाहिए, मैं तो यही सलाह दूंगी कि मुझे नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। चलो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।